नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SSPS सभा पर। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ जो कि पूरी तरह साइंस से रिलेटेड है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन का अर्थ है कि एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना, यानी एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट में चेंज होना परिवर्तन कहलाता है। इसे हम लोग इंग्लिश में चेंज बोलते हैं। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बदलना परिवर्तन कहलाता है। और जो दोस्तों परिवर्तन है, परिवर्तन ये भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है, फिजिकल चेंज क्या होता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, परिवर्तन, रंग, गंध अर्थात पूरी तरह से पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्था, आकार, गंध, रंग अर्थात पूरी तरह से पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था, आकार तथा उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि द्रव जल जो है जो द्रव रूप में होता है। जब हम इसको गर्म करते हैं जब हम जल को गर्म करते हैं तो ये उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। जल को गर्म करने पर उष्मा में परिवर्तित होता है, और जब हम उष्मा को ठंडी करते हैं तो ये बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ जल जो है वो द्रव है, इसको गर्म करने पर ये उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। उष्मा मीन्स गैस, गर्म करने पर इसकी अवस्था बदल जाती है और ये गैस में परिवर्तित हो जाता है। और जब हम उष्मा को ठंडी करते हैं तो इसकी अवस्था परिवर्तित होकर ये ठोस में बदल जाती है। जल जो लिक्विड था गर्म किया, उसके बाद गैस हुई और गैस को ठंडा करने पर वापस सॉलिड हुआ। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन की। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदलते ही है, इसी के साथ साथ उसके रासायनिक गुण और संगठन में भी परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन बदल जाते हैं
रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन में भी बदलाव आता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन भी बदलते हैं। दोस्तों मैं आपको उदाहरण देकर समझा देता हूं। जैसे कि ये कोयला है, कार्बन, जिसको हमने से प्रदर्शित किया है, और इसके साथ हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। इससे जो नया उत्पाद बनेगा वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ कार्बन जो ठोस है, सॉलिड है, कार्बन या ठोस है, सॉलिड है, और O2 जो कि गैस के रूप में है। सॉलिड और गैस को जोड़ने पर वापस हमें गैस प्राप्त हुई है जो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह है भौतिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ की अवस्था, आकार तथा भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तथा रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में मुख्य क्या अंतर है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। Difference between physical and chemical change. पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। दोस्तों मैं आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में पहले बता चुका हूं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था, आकार और मूल रूप से उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था, आकार अर्थात भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। आपको बता दूं कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात इनसे प्रारंभिक क्रियाकारक वापस प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। अर्थात भौतिक परिवर्तन में हम प्रारंभिक पदार्थ सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे आपको बता दूं, इसका उदाहरण है कि भौतिक परिवर्तन का कागज का फटना। कागज को अगर हम कागज को फाड़ते हैं तो कागज जुड़ता तो नहीं है।
कागज जुड़ता तो नहीं है और हमें इससे कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में होता है कि दूध से दही बनता है, इसी प्रकार हमें कागज है तो कागज फट जाएगा लेकिन कागज ही प्राप्त होगा, नया पदार्थ से नहीं बनेगा। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। चौथा पॉइंट है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की संगठन और भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन व भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की संगठन व भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। पांचवा पॉइंट है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। यानी जैसे हम कागज को फाड़ते हैं तो वापस हम रिसाइकल के द्वारा पुनः कागज को वापस प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक परिवर्तन की। तो जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें पदार्थ के संगठन व रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन व रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट है कि ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। यदि इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर हमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। इसमें परिवर्तन का कारण हटाने पर हमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं होता है। तीसरा है कि इसमें नया पदार्थ बनता है। तीसरा पॉइंट है, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। जैसे हम बात कर लेते हैं दूध का फटना। तो जब दूध का फटता है तो नए पदार्थ दही का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। और भौतिक परिवर्तन में चौथा पॉइंट है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के संगठन और रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है। पांचवा पॉइंट है कि ये रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। रासायनिक परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं दूध के फटने की। तो दूध के फटने से दही बनता है, वापिस हम दही से दूध को नहीं बना सकते। तो जो रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन स्थायी होते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। जय हिंद।